हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी। हम लोग, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग अभी सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग का चैप्टर 2 कंटिन्यू है। हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 1 कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 2 का पार्ट 1 कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप सबने देखा होगा, पसंद आया होगा और आप लोग का प्रिपरेशन एग्जाम के लिए सही डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार देखो उसको। उसमें पॉलिनोमियल का बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, टारगेट तो हम लोगों का है कि हम लोगों को पूरे मैथ्स में फुल मार्क्स है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली ये सेशन कर रहे हैं, रिविजन सेशन कर रहे हैं। एफर्ट लगाओ, मेहनत करो, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, डेट डिक्लेयर हो चुका ऑलरेडी, तो जितना हो सकता है उतना टाइम स्पेंड करो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग यहाँ पे आज के सेशन में हम लोग आज के सेशन में हम लोग को करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वगैरह हम लोग देख चुके थे, कुछ ग्राफ्स के भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लिए थे। बट आज यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखेंगे पहले यहाँ पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे नोटेशन लगा दो px, जो हम लोग लास्ट क्लास में यूज कर रहे थे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जहाँ पे a क्या है? ठीक है, a क्या है? एक कोफिशिएंट है। ठीक है, एक कोफिशिएंट है किसका? x स्क्वायर। ठीक है, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और c क्या है? c इज अ कांस्टेंट। c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो a x का कोफिशिएंट है, b जो है x का कोफिशिएंट है, c क्या है? c एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये मिलकर क्या बनाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली मतलब जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये जो है 2 डिग्री का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 2 डिग्री का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें इसका डिग्री 2 होता है और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हम लोग को 2 जीरोस मिलता है। ठीक है, 2 जीरोस मिलता है। तो यहाँ पे इसका जो जीरोस निकालने का प्रोसेस था, ठीक है, जीरोस निकालने का प्रोसेस था, वो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। ठीक है, मतलब वो क्या था एग्जैक्टली कि x के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। x के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, और वो वैल्यू पुट करने के बाद में ये पूरा एक्सप्रेशन अगर जीरो हो जाए, ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन अगर जीरो हो जाए तो वो x का वैल्यू क्या कहलाता है? वो x का वैल्यू इसका जीरोस कहलाता है, या रूट कहलाता है, या सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं, जीरोस बोल सकते हैं, या फिर उसका सॉल्यूशन बोल सकते हैं। बस क्या करना होगा, उसको यहाँ पुट करना होगा, और पुट करने के बाद में अगर वो x का वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दे तो वो जीरो कहलाएगा। ठीक है, अब जीरो को वेरीफाई करने का तरीका ग्राफिकली भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ग्राफ का नॉलेज हम लिए थे लास्ट क्लास में, बट यहाँ पे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक होता है। ठीक है, पैराबोलिक होता है, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो पैराबोलिक मतलब क्या? यू शेप का। ठीक है, इस शेप का, यू शेप का, इस तरह का ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का ग्राफ जो बनता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं कॉन्केव अपवर्ड। ठीक है, कॉन्केव अपवर्ड भी बोलते हैं, या फिर ओपन अपवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा है, ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा है हम लोग का, तो इसको हम लोग कॉन्केव डाउनवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और ओपन डाउनवर्ड भी बोलते हैं।
ठीक है, कॉन्केव डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, ठीक है, ओपन अपवर्ड, या फिर डाउनवर्ड पैराबोला एंड अपवर्ड पैराबोला, कुछ भी बोल सकते हैं। पैराबोला फर्दर आगे जब आपको चाहिए क्लास 11 में तो आप लोगों को पढ़ना होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। पैराबोलिक ग्राफ होता है कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड, ठीक है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड किस तरह से हम लोग पता लगाएंगे किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अपवर्ड होगा और किसका डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अपवर्ड है और किसका ग्राफ डाउनवर्ड है, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखना तो लोग सीख लिया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इस तरह से लिखा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट में एक्स स्क्वायर का कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे 1 तो है ना 1 यहाँ पे, लेकिन दिख नहीं रहा था। तो जब कुछ दिखता नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर के सामने कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, a का वैल्यू लेंगे 1, ठीक है। b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, b का वैल्यू है -5 और c का वैल्यू 6, ठीक है। जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं इसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -5 है, c का वैल्यू 6 है, ठीक है। a क्या है बच्चों, a क्या है यहाँ पे, तो a यहाँ पे कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, b क्या है, b यहाँ पे कोएफिशिएंट है x का, और c क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लिए a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -5 है, c का वैल्यू 6 है, दीज आर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये कोएफिशिएंट्स है x स्क्वायर का, ये कोएफिशिएंट्स है, a कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, b है x का, और c एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 6। डन, समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो कोएफिशिएंट लिख लिया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देने का बात ये है कि अगर हम लोगों का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जो हम लोग का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 क्या है, 1 एक पॉजिटिव नंबर, कौन सा एक पॉजिटिव नंबर है, 1 का एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब भी a का वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, जब भी a का वैल्यू पॉजिटिव हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो हम लोग का ग्राफ जो होता है वो अपवर्ड पैराबोला होता है, या फिर ओपन अपवर्ड होता है, या फिर कॉन्केव अपवर्ड होता है, ठीक है। जब भी a का वैल्यू पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ खुलता है ग्राफ, ऊपर की तरफ खुलता है ऐसा, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे खुलता है। मतलब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम रिप्रेजेंट करें इसको नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, तो हम लोग का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, हम लोग का ग्राफ कुछ ऐसा है। ये कैसे खुल रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, इसका मुंह किधर है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। ऊपर की तरफ आने का कंडीशन क्या है, अभी हम लोग डिस्कस किए। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो a का वैल्यू है, a का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। a का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर a हम लोग का पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है, पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, याद रखना इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। यू वगैरह मत बोलना, हम लोग समझाने के लिए यू का यूज प्रयोग करते हैं, बट ये जो फिगर एग्जैक्टली इसको हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। जब a का वैल्यू पॉजिटिव होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो ये ऊपर की तरफ खुलता है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो हम लोग इक्वेशन कुछ ऐसा है, यहाँ पे -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, px इज इक्वल टू है। तो यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू क्या है 5 है, और c का वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। अब b और c से मतलब नहीं है, हम लिख दिए यहाँ पे दिखाने के लिए एग्जैक्टली, ठीक है। कंप्लीट लिखना चाहिए, मतलब एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है, तो लिख दिए यहाँ। बट जो डिसाइड करने वाला है कि पैराबोलिक ग्राफ जो हम लोग का यहाँ मिलने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ऊपर की तरफ खुलेगा कि नीचे की तरफ खुलेगा, वो कौन डिसाइड करने वाला है, वो डिसाइड करने वाला तो a ही है, ठीक है, वो a डिसाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे 1x स्क्वायर था, पॉजिटिव था तो ऊपर की तरफ खुला, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो कैसे खुलेगा, अगर ये नेगेटिव रहेगा यहाँ पे
तो ग्राफ कुछ ऐसे नीचे की तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ खुला मतलब ए नेगेटिव, ऊपर की तरफ खुला मतलब ए पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, ए का वैल्यू नेगेटिव होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये कैपिटल ही हो, ये स्मॉल भी हो सकता है। हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा ऐसा है कुछ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स इज इक्वल टू, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपवर्ड पैराबोला, ए का वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। जिसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ए ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे क्या, ए लेस देन जीरो, ठीक है। नोटेशन देख लो, सारे नोटेशन को देख लो, समझ लो अच्छे से। ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, कंफ्यूज नहीं करना है। कैसा भी लिखा हुआ हो सकता है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, किसका क्या कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट अगर एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव हो तो क्या होता है, नेगेटिव हो तो क्या होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जैक्टली, कि जो कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, जो कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ए नेवर इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। तो लीनियर बन जाएगा ना, देखो यहाँ पे जीरो कर, जीरो करने से क्या हो जाएगा, छुपा लेंगे तो क्या होगा, माइनस 5x + 6, मतलब वो लिनियर हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ध्यान रखना कि ए का वैल्यू जीरो कभी नहीं हो सकता। अगर ए का वैल्यू जीरो हुआ तो इसको जीरो कर देगा, ये बचेगा, ये वाला 5x - 6 - 5x + 6 बचेगा, और ये लिनियर बन जाएगा, फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, पैराबोला नहीं रहेगा, ठीक है, पैराबोला नहीं रहेगा। तो लिनियर का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देख लिए सारे इन्फॉर्मेशन लोग ले ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो रूट्स बेसिकली यहाँ पे हम लोग ग्राफ से निकाल सकते हैं, हम लोग को पता चल जाता है एग्जैक्टली ग्राफ से कि कौन कौन सा रूट है, ठीक है। तो दो रूट होता है इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग का है यहाँ पे, px = x² + bx + c, ठीक है। इसका दो रूट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे x² - 5x + 6, ठीक है, एग्जांपल लिए थे हम लोग। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है, तो इसका दो रूट होगा, ठीक है। तो दो रूट कौन सा होगा, दो रूट कौन सा होगा इसका, तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। मतलब एक रूट यहाँ पे है और एक रूट यहाँ पे, एक रूट इस जगह पे, एक रूट इस जगह पे। एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतना ही रूट होगा उसका। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ग्राफ होता है, वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटता है, यहाँ पे दो जगह पे काटेगा, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे हम पढ़े थे लिनियर का, तो क्या था वहाँ पे स्ट्रेट लाइन, और एक जगह पे काट रहा था एक्स एक्सिस को, एक जगह पे काट रहा था एक्स एक्सिस को, ठीक है। इसको ठीक से बना लेते हैं, ठीक से बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसे काटेगा, तो कुछ ऐसे काटेगा, ठीक है। यहाँ पे वाई को भी काट रहा है ना, बट वाई वाला सोल्यूशन नहीं होगा, वाई वाला सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन कौन सा होगा, एक्स वाला होगा। एक्स को काट रहा है यहाँ पे, तो एक ही सोल्यूशन है, एक इसको काट रहा है एक जगह पे, एक ही सोल्यूशन है। एक्स को दो जगह पे काट रहा है तो क्या होगा, इसका दो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे, एक्स पर कोएफिशिएंट ऊपर की तरफ खुल रहा है और दो जगह पे काटेगा तो दो सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं ना, सॉल्व करके भी देख लेते हैं दो सोल्यूशन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सॉल्व करो इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट करने तो आता ही होगा, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने तो आता ही होगा। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके लिए अलग सा सेशन बना देना, ठीक है, अलग सा वीडियो हम लोग कर लेंगे उसके लिए, ठीक है। डाउट नहीं करना चाहिए, अगर आता है तो बहुत अच्छा बात है। तो कैसा है कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन करते हुए आ रहे हैं, फैक्टराइज करते हुए आ रहे हैं, बचपन 7 में किए फैक्टराइज, ठीक है। फिर हम लोग 8 में भी किए, इनफैक्ट 7 के बाद हर एक क्लास में करना ही होता है फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन तो हर क्लास में करना होता है,
ठीक है। बस वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को बताया नहीं जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन दिया जाता है वहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए, और मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखाया जाता है। बट इन केस आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं सीखे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। हम कोशिश करेंगे उसके लिए सेशन बना दें, ठीक है। चलो, तो इसको अगर मिडिल टर्म अगर हम इसको स्प्लिट करके मतलब इसका सोल्यूशन निकालना चाहेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या सी क्या है यहाँ पे, सी 6 है, और ए का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सी का, सी कांस्टेंट टर्म से ए के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा 6 × 1 क्या होगा 6 होगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म सी है और ये ए है कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब 6 आया यहाँ पे, अब 6 को साइन का भी ध्यान देना है, अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो ये प्लस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर -5 है या -5 है, तो 6 को कुछ इस तरह से मैनेज करो, ठीक है। 6 को कुछ इस तरह से मैनेज करो कि प्लस माइनस होके, ठीक है, प्लस माइनस होके वो एग्जैक्टली -5 हो जाए, ठीक है। -5 हो जाए, ये टर्म क्या होना चाहिए, 6 × 1, ये कुछ माइनस करके ऐसा करो कि -5 हो जाए, बीच वाला प्लस माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके 6 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं 3 और 2 का, ठीक है, कॉम्बिनेशन लेते हैं 3 और 2 का, तो 3 और 2 क्या होता है, 6 होता है, और 3 और 2 क्या होता है, 5 भी होता है। अगर 3 + 2 करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, और 3 × 2 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, इसको बिठा देते हैं पहले, ठीक है। 6 होगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, -5 को हम लोग 3 और 2 के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x², क्योंकि हम लोग को -5 चाहिए, तो -5 कैसे मिलेगा, -3 और -2 को ऐड करके हम लोग को मिलेगा -5, ठीक है। तो -3x -2x, तो -3x -2x का होता है -5x होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 6, ठीक है, +6। तो यहाँ पे अभी हम कॉमन लेंगे x, तो x -3 होगा, अगेन -2, तो x -3 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x -2 एंड x -3, ठीक है। तो दो इक्वेशन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर लिया, x -2 x -3, ठीक है। अगर हम लोग इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ में, तो अगर हम लोग px = 0 कर देंगे तो हम लोग को x -2 = 0 एंड x -3 = 0, मतलब x का रूट मिलेगा, वैल्यू मिलेगा 2, और यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 3, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 रूट है, मतलब अब x का वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे हम लोग, ठीक है, तब भी ये 0 आएगा, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। पुट करके ट्राई देख लो, देखो P2 क्या आता है, P2 डालो, 2 डालो यहाँ पे x की जगह, अगर x की जगह पे 2 डालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2² -5 × 2 + 6, ये क्या हो गया, ये हो गया 4 - 10 + 6, मतलब 6 × 4 = 10 -10 = 0, तो 2 से तो 0 आ गया, 2 से तो 0 आ गया, मतलब 2 उसका एक 0 है, ठीक है ना। अगेन 3 को यूज करते हैं हम लोग, 3 को यूज करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3² -5 × 3 + 6, मतलब 9 - 15 + 6, मतलब 9 × 6 15 -15 = 0, ठीक है। तो 2 को भी पुट करके 0 आ गया, 3 को भी पुट करके 0 आ गया, ठीक है। 2 डाले इक्वेशन में तब भी 0 आया, 3 डाले तब भी 0 आया, मतलब 2 और 3 क्या है, यहाँ पे 2 और 3 दोनों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, मतलब सॉल्यूशन है। जीरोस भी बोलते हैं इसको और रूट्स भी बोलते हैं इसको, रूट्स भी है, जीरोस भी है, सॉल्यूशन मतलब तुम्हारा ये रूट्स भी है, जीरोस भी है और सॉल्यूशन भी है, ठीक है। अगर आप इसका हम लोग ग्राफ बनाए, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए तो ये इसका ग्राफ जो है, मतलब इसका जो पैराबोलिक ग्राफ है वो x को 2 जगह पे काटना चाहिए, एक तो 2 पे काटना चाहिए, एक 3 पे काटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि a का कोएफिशिएंट जो a है वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, a का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, या फिर ऐसा बोल देते हैं कि a 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, ठीक है।
और यहाँ पे कहीं मान लो 2 है, यहाँ पे कहीं 3 है। इसका जो ग्राफ होगा टेंटेटिवली, मतलब एक रफ डायग्राम हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, पैराबोलिक ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसा जाएगा, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन हम लोग को यहाँ और यहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, मतलब 2 सॉल्यूशन हम लोग को यहाँ मिल रहा है, 2 and 3, ठीक है। समझ में आ गया? अपवर्ड पैराबोला क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है, ऊपर खुलता है तो क्या होता है, नीचे खुलता है तो क्या होता है, क्या मतलब किस कंडीशन, क्या कंडीशन होता है ऊपर खुलने का, नीचे खुलने का। एक है वैल्यू पॉजिटिव हो तो ऊपर खुलेगा, एक है वैल्यू नेगेटिव हो तो नीचे खुलेगा, ये ग्राफ होता है। जितनी बार काटेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, उतना ही इसका रूट होगा। बट ऐसा अगर कोई ग्राफ मिलता है आप लोगों को, इस तरह कोई ग्राफ मिलता है यहाँ पे अगर आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम्पल को हम मिटा देते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज, मतलब इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर ग्राफ ऐसा बनता है, अगर ये ग्राफ हम लोग का ऐसा बनता है इस तरह से, तो कंफ्यूजन क्या होता है, या फिर इस तरह से बनता है, ऐसा कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा बनता है कुछ ऐसा। ये 2 जगह पे काट रहा है एक्स को, ये भी 2 जगह पे काट रहा है एक्स को, ठीक है, 2 जगह पे कट कर रहा है एक्स को, यहाँ पे वाई को कट कर रहा है, यहाँ पे वाई को कट कर रहा है। तो इसका 3 रूट नहीं होने वाला बच्चा, 3 रूट नहीं बोलना है इसका, ठीक है, क्योंकि वाई से कोई मतलब नहीं है। वाई को कट कर रहा है 2 जगह पे, 4 जगह पे, 10 जगह पे, हम लोगों को कोई मतलब नहीं उससे, हम लोगों को मतलब तो एक्स है। एक्स को 2 जगह पे काट रहा है, मतलब दो रूट होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, 2 जीरोस होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ध्यान का रखना अपने को, कॉन्सेंट्रेट करना है एक्स के ऊपर, ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं, कॉन्सेंट्रेट करो एक्स के ऊपर। एक्स को कितने जगह पे काटा, एक्स को कितने जगह पे कट किया, ठीक है, वही अपना जीरोस होगा, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया कुछ इंफॉर्मेशन ग्राफ के बारे में, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। रूट्स कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ये हम लोगों को पता है, अभी देखे भी एग्जांपल में, हम लोग एग्जांपल यहाँ सॉल्व किए थे, तो समझ में आया होगा, आप लोग रिकॉल कर पाए होंगे कि पहले आप लोग कैसे करते थे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे जो डिस्कस करना है हम लोग को, वो है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब रूट्स में और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, रूट्स में और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, वो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता है कि ये कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये कोएफिशिएंट है b, कोएफिशिएंट है x का, और c कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, c एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है थोड़ा सा कि जो रूट हम लोग को मिल रहा है, यहाँ पे 2 रूट मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, 2 रूट हम लोग को यहाँ मिल रहा है इसका, 2 जीरोस मिल रहा है इसका, ठीक है, हम लोग को। तो उन जीरोस का सम क्या होगा और उन जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, उन जीरोस का सम क्या होगा और उन जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ लोग लिखते हैं कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरो क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, ठीक है। जो 2 रूट मिला सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, जो 2 रूट मिला हम लोग को सॉल्व करने के बाद में, उसका सम कितना होगा, उसका प्रोडक्ट कितना होगा। तो कोएफिशिएंट के हेल्प से उसको क्या हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोएफिशिएंट्स के हेल्प से, मतलब ए बी सी के हेल्प से हम लोग क्या हम बता सकते हैं सम ऑफ जीरोस कितना होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, तो सम ऑफ जीरोस होता है यहाँ पे इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस लगाना है, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, वो होगा
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोस होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत भारी लग रहा होगा सुनने में, बहुत भारी लग रहा होगा सुनने में कि सर क्या लिखा हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश तो भारी होता ही है, हम तो पहले भी बोले थे, सबसे पहले वाले क्लास में बोले थे इंग्लिश बहुत भारी होता है। इंग्लिश ही भारी होता है, मैथ्स भारी नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश ही भारी होता है, मैथ्स भारी नहीं होता। डिफिकल्ट तो इंग्लिश ही है ना, समझना बहुत डिफिकल्ट है इंग्लिश को। ठीक है, वैसे भी फनी है इंग्लिश, मैथ्स तो फनी नहीं है। ठीक है, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट क्या हो गया जीरोस का, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखो, सिंपल करो इसको, कुछ मैथमेटिकल करो इसको, कुछ मैथमेटिकल करो, लैंग्वेज को हटाओ यहाँ से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस बी अपॉन ये क्या हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ कैपिटल लिए हैं, यहाँ कैपिटल लिए हैं इसलिए कैपिटल लिखे हैं। ठीक है, अगर ये हम लोग ये लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम दोनों ले लिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों ले लिए, दोनों में से कोई कुछ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर इसको लेते हैं हम, इसको लिए तो माइनस बी बाई कैपिटल में आया, और अदरवाइज इसको लेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। बुक्स में यही होता है। ठीक है, बुक्स में क्या होता है, किताब में यही दिया जाता है माइनस बी बाई ए, क्लास में भी यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्लास में भी माइनस बी बाई ए, छोटा वाला ए और बी यूज करना है। ठीक है, यहाँ किताब में यही यूज किया जाता है, बट यहाँ पे कुछ मतलब नहीं हो सकता, छोटा है या बड़ा है, कैपिटल स्मॉल से कुछ मतलब नहीं है। जो भी यहाँ रहेगा उसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को वही लिखेंगे, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म, मतलब सी बाई ए। अगर ये वाला लेंगे तो क्या होगा, ये होगा, तो क्या होगा, और यहाँ पे और लिख देते हैं, और सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये रिलेशन है किसमें, ये रिलेशन हम लोग का कोफिशिएंट में और रूट्स में, ये रिलेशन हम लोग का कोफिशिएंट्स में और रूट्स में। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। ठीक है, अब इसमें रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, इसमें रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एग्जांपल वही लेंगे जो हम लिए थे कुछ देर पहले, क्योंकि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सबका तो नेचर एक जैसा ही होता है। ठीक है, सबका नेचर तो एक जैसा ही होता है, एक एग्जांपल कर लोगे तो सारा कर लोगे प्रॉब्लम, उस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा कर लोगे। तो एक एग्जांपल को अच्छे से समझ लो। तो एक सिंपल सा इक्वेशन हम लोग के पास में है। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये हम लोग के पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके जीरोस में और कोफिशिएंट में हम लोग को रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, ये दिखाना है कि दोनों में क्या रिलेशन है, इसमें जीरोस में और कोफिशिएंट में। कोफिशिएंट क्या है इसका, लिख लो कोफिशिएंट क्या क्या है इसका। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे है, ए का वैल्यू कितना है, हम स्मॉल ए का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्मॉल ए का यूज कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू 1, मतलब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग ऐसा लिखते हैं इसको। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है, 1 है, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -5 है, और सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। ए का वैल्यू जो है 1 है, बी का वैल्यू है -5 और सी का वैल्यू है 6। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म 6, एक्स का कोएफिशिएंट है -5 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, चलो तो वो लिख लिया हम लोग वहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सॉल्व करो। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे वही प्रोडक्ट निकालेंगे पहले सी का और ए का, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट निकालो। 6 आएगा और 6 को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। इस तरह से डिवाइड करो कि जोड़ने या घटाने के बाद में,
यानी सम करने के बाद में, डिफरेंस लेने के बाद में ये -5 आना चाहिए, ठीक है, बीच वाला आना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए, ठीक है। तो 6 है यहाँ पे, तो 6 को तोड़ेंगे हम लोग 3 और 2 में, 3 और 2 में तोड़ेंगे इसको, 3 और 2 में तोड़ेंगे तो 3 और 2 तो 5 होता ही है, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कर दो 3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। फिर कॉमन ले लो यहाँ से x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, ठीक है, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। तो इसका जीरोस कैसे निकाले थे हम लोग, यहाँ पे px इज इक्वल टू 0 कर दिए थे, ठीक है, px इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर हम लोगों का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया, और फिर यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो रूट हम लोग को मिला 2 और 3, ठीक है। तो क्या इससे भी यही आने वाला है, इससे भी यही आने वाला है कि कुछ और आने वाला है, देख लेते हैं क्या है, एक रिलेशन देख लेते हैं दोनों में क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखे हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस तो कितना आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, तो सम ऑफ जीरो यहाँ से आने वाला है 2 + 3, तो यहाँ पे 2 है प्लस 3 है, ऐसे 5 आने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आने वाला कितना आने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आने वाला है 2 × 3 = 6, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग का 2 आया और x का वैल्यू 3 आया, x का दो वैल्यू आया जो इम्पोर्टेंट है 2 डिग्री वाला, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का सम निकालेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस, ये जीरोस है दोनों, तो सम ऑफ जीरोस कितना है 2 + 3 5, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा 2 × 3 6, ठीक है, 2 + 3 5, 2 × 3 6, ये आ गया, ठीक है। अब जरा इसको यूज करो, सम ऑफ जीरोस को यूज करो, यहाँ पर प्रोडक्ट जीरो को यूज करो, इस इक्वेशन के माध्यम से यूज करके देखो क्या आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, रिलेशन निकालेंगे, तो इसको यहाँ लिखते हैं विजिबिलिटी क्लियर, यहाँ लिखते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जब यहाँ लिखते हैं, इस जगह पर लिखते हैं, ठीक, कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ब्लू से लिखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा अच्छे से। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, यहाँ सम ऑफ जीरोस क्या है 2 + 3 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया 2 × 3 6, यहाँ से आया, ठीक, हम लोग अब इसको यूज करना है हम लोग। तो सम ऑफ जीरोस का लिखे हम लोग, सम ऑफ जीरोस -b/a, ठीक है, -b/a, तो -b/a देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -b कितना है, -5 है, दिस इज इक्वल टू -5 लिखना है, ठीक है, जो है वही लिखना है, माइनस इंटैक्ट है, माइनस वैसा का वैसे ही रहेगा, माइनस को नहीं छूना है, माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग -5 है, तो यहाँ -5 लिख देंगे हम लोग, तो -b/a, मतलब a कितना है 1, तो क्या हो जाएगा ये हो गया तुम्हारा +5, ठीक है। यहाँ भी क्या आया था, यहाँ भी आया था +5, यहाँ भी आया था +5, ठीक है। ये वाला नीचे वाला तो प्रोडक्ट है, नीचे वाला तो प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो 5 आया था, 5 मैच कर गया, ठीक है, समझ में आया, रेशियो कैसे एस्टैब्लिश किया हम लोग। चलो नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/n, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², C/a क्या है, C कितना है, C यहाँ पे तो हम लोगों का कितना है 6 है, तो 6 लिखेंगे, 6/1 = 6, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से 5 आया और ये जो है यहाँ से 6 आया, ठीक है, तो कितना आया हम लोग का 6 आया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पे सॉल्व किए, ठीक है, यहाँ पे जीरोस निकाले, सम निकाल के 5 आया,
प्रोडक्ट निकाल के 6 आए, तो इन दोनों को ऐड किए 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 6 आए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला मतलब जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखे हैं, ठीक है, यहाँ से कोफिशिएंट्स के टर्म में, कोफिशिएंट्स के टर्म में जो लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आया यहाँ पे माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई बी कितना है -5 है, बी कितना है -5 है, उसको उठा के हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किए, उसको उठा के हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किए, ठीक है, तो क्या मिला हम लोग को +5 मिला जो उसके बराबर है, जैसे हम जीरो जो यहाँ निकाले तो उसके बराबर है, दोनों मैच कर गए, पर्टिकुलर जीरो इसके बराबर है, जो यहाँ पे 6 आया था यहाँ पे सी बाई ए करने से भी 6 आया। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, इस तरह से हम लोग रूट्स में और कोफिशिएंट्स में मतलब जीरोस में और कोफिशिएंट में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मेट है बेसिकली, ठीक है, समझने का मतलब ये अगर समझ में आ गया आप लोगों को तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सक्षम है उसको बनाने में, ठीक है, आप लोग कैपेबल हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, एक चीज़ और है यहाँ पे फाइनल एक कंसेप्ट और है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1 या 2 नंबर में आ सकता है, वो देख लो उसको। ठीक है, ये आज का फाइनल कंसेप्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मतलब इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में फिनिश करते हैं। पहला पार्ट बेसिक था, इंपॉर्टेंट था, अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखे उसको देख लीजिएगा तब ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो इन 2 पार्ट्स में हम लोग पूरे प्रॉब्लम को कवर कर लिए, थ्योरी तो कवर कर लिए, प्रॉब्लम करने वाले हैं हम लोग, प्रॉब्लम करेंगे, पीडीएफ भी डिस्कस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। ठीक है, पीडीएफ भी शेयर करेंगे। ठीक है, सारे प्रॉब्लम का पीडीएफ शेयर करना है आप लोगों के साथ में, तो उसको भी आप देखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, गारंटेड क्वेश्चन एकदम गारंटेड है कि वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आता है, हर एक साल आता है। ठीक है, हम लोग के इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब हर एक साल मैथ्स में मतलब हर एक साल कम से कम 15-20 बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको 99-100 मार्क्स आता है मैथ्स में। ठीक है, और रिपीटेडली वही क्वेश्चन करवाया जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, आप सब मेरे बच्चे हो, आप सब मेरे बच्चे हो। ठीक है, और हम अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, कि किसी भी तरह का कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आप लोगों को, ठीक है, बस करना कि आप लोगों को शेयर करना है, शेयर करना है, अपने अपने प्रॉब्लम को शेयर करो मेरे साथ में, कमेंट बॉक्स है उसके लिए। ठीक है, तो शेयर करो क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, जो भी समस्या हो रहा है उसका समाधान होगा, हम करेंगे, मिलकर करेंगे हम लोग। ठीक है, मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फाइनल कंसेप्ट है जिसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ एंड करेंगे। ठीक है, तुमने एक कंसेप्ट क्या था, मतलब एग्जैक्टली फॉर्मेशन करने के लिए आता है। ठीक है, फॉर्मेशन करने के लिए आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है, वो हम देखें, हम लोग देखें यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं मतलब किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर मान लो आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर -2 है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस 3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 है। ठीक है, और आप लोगों को फॉर्म करने के लिए देगा, बोलेगा फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो अगर सम ऑफ जीरोस 3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर सम ऑफ जीरोस 3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे होगा, यही सीखना है। इतना सिंपल सा चीज है एग्जैक्टली, बट यहाँ पे कंफ्यूजन होता है हमेशा। हम देखते हैं मतलब अक्सर हम लोग देखते हैं मतलब जो क्लास में बच्चे हैं उन लोग को लगता है एग्जैक्टली, अभी सारे बच्चे को लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा ऐसा, कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। नहीं लगता तो बहुत खुशी का बात है कि नहीं लगता है मतलब, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि एक जीरो ये है और दूसरा जीरो ये है। ठीक है, बट ये जीरोस नहीं है, 3 जीरोस नहीं है, 2 जीरोस नहीं, सोल्यूशन नहीं, रूट नहीं है। ये क्या है, ये सम ऑफ रूट है, सम ऑफ जीरोस है।
यानी दोनों जीरोस मिलते हैं, मतलब मान लो दो जीरो हम लोग के पास में, दो x1 और x2, x1 एंड x2 दो जीरो है, ठीक है। यहाँ पे तो दो जीरो को ऐड करके x1 प्लस x2 ये दिया हुआ है, ठीक है, और x1 इंटू x2 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, ये दो जीरोस नहीं है बेटा, ये दो जीरोस नहीं है, ठीक है। ये सम ऑफ जीरो है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो फॉर्मेट क्या होता है आप लोग देखते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, इसमें हम लोग लगा के बढ़ा के लिखना पड़ता है इसको। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 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 नोट करना, ठीक है, सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, ये फॉर्मेट, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का ये फॉर्मेट है एग्जैक्टली, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे अब ऐड नहीं करना है, सम ऑफ जीरोस में इसको ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, बस इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, डाल देना, उठा के डाल दो इसमें, कुछ मत करो, जो भी दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, थ्री इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, -2, तो यहाँ डाल दो -2, ठीक है। फॉर्मूला में बस सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है हम लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये क्या है हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें हम लोग इससे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इससे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये जोड़ के दिया हुआ है, ये गुना करके दिया हुआ है, ये ऐड करके दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, ठीक है। तो बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं, ध्यान रखना है इसको, ये गलती मत करना, ठीक है। इसको ऐड मत कर देना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना कि मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, ऐड करके दिया हुआ है, इसको उठा के इसमें डाल देना, बस इसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था हम लोग आज का। इसके बाद हम लोग का पॉलिनोमियल फिनिश हो गया। अब हम लोग को पॉलिनोमियल में कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन करना है। तो मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, कुछ मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट ये बोल सकते हैं, इतना अच्छे क्वेश्चंस है एग्जैक्टली कि आप लोग करिएगा उसको, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आप लोगों का। और ये तो गारंटेड है, एग्जैक्टली मेरी तरफ से गारंटी है कि उससे बाहर से एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ बहुत ऑनेस्टी मतलब बहुत ईमानदारी से हम आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ईमानदारी से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका फायदा आप लोगों को मिल रहा होगा, उम्मीद है कि इसका फायदा आप लोगों को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसका फायदा उठाओ, आप लोग रिविजन करो, अच्छे से रिविजन करो। किसी भी तरह का समस्या हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आके शेयर करो, ठीक है। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। अगले सेशन तक के लिए गुड बाय, ठीक है, टेक केयर।